गाइस, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। आज हेडिंग्ले में जो टेस्ट मैचेस खेला गया उसमें इंग्लैंड ने एक इनिंग और 103 रन से मुकाबला जीत लिया है और पाकिस्तान का काम तमाम कर दिया आज। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं तो इंग्लैंडियों ने ना टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था, जहां पर पाकिस्तान ने सिर्फ 171 रन पे ऑल आउट हो गई। जहां 5 विकेट निकाले ओली रॉबिन्सन ने और 5 विकेट निकाले जोश टंग ने। फिर उसके बाद जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो यार उसने 409 रन ठोक दिए पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें मैं बात करूं तो एक जो रूट ने लगाए 66 रन, फिर जॉर्डन कॉक्स ने 73 रन बनाए, फिर हैरी ब्रूक ने 91 रन की एक पारी खेली बहुत अच्छी, फिर लॉरेंस ने 51 रन की पारी खेली। तो ये जो चारों खिलाड़ी ने हाफ सेंचुरी लगाई और इंग्लैंड 409 रन पे पहुंच गई। और पाकिस्तान की बात करूं तो मैं फिर से जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो 135 रन में ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड ने। तो गाइस, हेडिंग्ले में ये जो टेस्ट मैचेस खेली गई थी जिसमें इंग्लैंड ने 103 रनों से मुकाबला जीत लिया। तो गाइस, इस मैच में मैं बात करूं तो जो इसका प्लेयर ऑफ द मैच रहा, हीरो रहा, वो रहा ओली रॉबिन्सन, जिसने 8 विकेट निकाले। पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 3 विकेट, यानी वो इस टेस्ट मैच के हीरो रहे हैं। तो गाइस, मैं बात करूं तो जब से WTC चालू हुआ है तब से लेके आज तक इंग्लैंड ने एक बार भी क्वालिफाई नहीं किया है फाइनल के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान को भले हरा दिया इंग्लैंड ने, लेकिन उसका जो रास्ता है WTC फाइनल में खेलने का वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ से बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है इंग्लैंड का फाइनल खेलना। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका, इसका भी अब कोई चांस नहीं है फाइनल में खेलने का। लेकिन गाइस, बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंचने के लिए रेस में बनी हुई है। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि हम तो है, और उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये बोल दिया है कि भाई हम तो सेमी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की रेस में हम तो रहेंगे। क्योंकि यार बांग्लादेश जो है वो आज चौथे नंबर पे है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया गाइस, यानी एशिया की वो दूसरी टीम बन गई पिछले 30 सालों में जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हो। एक इंडिया ने हराया है, फिर बांग्लादेश ने हराया है।